कनेक्शन में आज हम बात करेंगे फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ की। पिछले 40 साल में पीवीसी पाइप और फिटिंग प्रोडक्शन में कंपनी एक जाना माना नाम बन चुकी है। फिनोलेक्स इंडस्ट्री देश में 21,000 से ज़्यादा रिटेल सेंटर और 900 से ज़्यादा डीलर्स रखती है। पहली बार फिनोलेक्स इंडस्ट्री का मैनेजमेंट किसी चैनल पर चर्चा के लिए जुड़ रहा है और 18 स्वदेश पर फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ के एमडी अजीत वेंकटरमन जुड़ गए हैं। अजीत जी, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में और धन्यवाद आपने समय निकाला इस चर्चा के लिए लाइव। तो चलिए पाइप्स और फिटिंग वॉल्यूम्स की मैं बात करती हूँ, जिनमें अगर ग्रोथ के लिहाज से देखें तो एक डिसेंट ग्रोथ लगभग 28% की ईयर ऑन ईयर देखी गई है। उसी के साथ साथ पीवीसी रेजिन वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो इसमें कमी लगभग 27% की ईयर ऑन ईयर। क्या यहाँ पर किसी भी तरह की रिकवरी की उम्मीद और वॉल्यूम्स में सुधार की उम्मीद? देखिए, क्वार्टर वन में हमारा सबसे ज्यादा हिस्टोरिक वॉल्यूम है 92,181 मेट्रिक टन्स। ये तो काफी अच्छी रोबस्ट डिमांड थी ये क्वार्टर में। रेसिन में इसलिए कमी हुआ है क्योंकि हमने एक महीने का मेंटेनेंस शटडाउन लिया था रत्नागिरी प्लांट में। इसके वजह से वॉल्यूम कम हुई है, नहीं तो ये तो नॉर्मल ईयर। लेकिन रेसिन सेगमेंट में प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा कम हुई थी क्योंकि पीवीसी ईडीसी और पीवीसी वीसीएम स्प्रेड जो था वो पीवीसी प्राइसेस गिरने के कारण काफी कम थी। वो अभी रिकवरी पाथ में आने शुरू हुई है। जी जी, अब यहाँ पर अगला सवाल ये है कि अगर पीवीसी प्राइसेस की ट्रेंड की मैं बात करूँ तो वो किस तरह से अब उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्या बॉटम आउट हो चुकी हैं इसकी कीमतें? और ये पूरे समीकरण का आपके मार्जिन पर आने वाली तिमाहियों में कैसा इम्पैक्ट रहेगा? देखिए, पीवीसी प्राइसेस अगर पिछले 10 साल के देखेंगे तो काफी स्टेबल थी, पर पिछले 2 सालों में काफी टर्बुलेंस थी इसमें। दिसंबर 22 से अब तक ये एक टाइट रेंज में चल रही है, 70 टू 80 रुपीस पर केजी के रेंज में चल रही है और उम्मीद है कि आगे जाते हुए थे भी यही रेंज में चलेगी। अगर स्टेबिलिटी है तो हमारे मार्जिन स्टेबल रहेंगे। अगर वॉलेटिलिटी है तो उसमें उसमें फर्क पड़ेगी। यहाँ पर जो आपकी नॉन कोर लैंड पार्सल है उसको मोनेटाइज करने को लेकर कोई आपका प्लान? साथ ही अगर हम लैंड सेल की अगर बात करें तो कितना कुछ एक्सपेक्टेड होगा इसमें से? और जिस तरह से कैश है बुक्स पर, कैसे आप इसको यूटिलाइज करने को लेकर अब योजना बना रहे हैं? देखिए, लैंड पार्सल्स जो है 50% ऑफ द लैंड पार्सल सेल हो चुकी है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में और बाकी के लैंड पार्सल के बारे में हम अभी बातचीत कर रहे हैं। होपफुली ये ईयर एंड के अंदर वो क्लोज होना जरूरी है या हो सकती है। इन टर्म्स ऑफ व्हाट वाज द सेकंड क्वेश्चन? जी अजीत जी, रेजिडेंशियल सेगमेंट की हम बात करें तो यहाँ पर ऑफटेक कितना आपको लग रहा है कि मजबूती से आगे बढ़ेगा? Q4 में एग्री नॉन एग्री मिक्स को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि 65:35 का रेशियो हमने आता हुआ देखा है, तो यहाँ पर किसी भी तरह के रेशियो में बदलाव? देखिए, नॉन एग्री सेगमेंट, प्लम्बिंग एंड सैनिटेशन सेगमेंट, वो इंडस्ट्री ही 20%, 15 से 20% में ग्रो हो रही है। इसीलिए नॉन एग्री सेगमेंट का 15 से 20% के ग्रोथ होने का संभावना है और हमारे फोकस वहीं पर है और हमारे ग्रोथ उससे थोड़ा ज्यादा हो सकती है। जी, अब ये बताएं हमें कि क्योंकि फोकस नॉन एग्री मिक्स को बढ़ावा देने का है, लगभग 50% का लॉन्ग टर्म की मैं बात कर रही हूँ, तो इसमें मार्जिन को कितना फायदा मिलेगा और साथ ही नॉन एग्री थोड़ा सा हाई बिजनेस मार्जिन है? सी, नॉन एग्री सेगमेंट हाई मार्जिन बिजनेस है। एग्री में थोड़ा मार्जिन कम होती है, तो जब ये रेशियो एग्री के नॉन एग्री के तरफ बढ़ती है तो मार्जिन में इंप्रूवमेंट होने का संभावना है। की संभावना है इंप्रूवमेंट की, अगर आप वो आंकड़ा दे सके? क्वेश्चन रिपीट करेंगे? मैं पूछ रही थी कितने % की संभावना है इंप्रूवमेंट की?
See, we are looking at a stable 12 rupees per kg margins for the pipe and fitting business. पीवीसी पर इंपोर्ट कोटा में कोई इम्प्रूवमेंट? देखिए 50% ऑफ पीवीसी रिक्वायरमेंट फॉर द कंट्री वो इंपोर्ट से ही होता है। उसमें कुछ नियर टर्म में चेंज होने का कोई संभावना नहीं है। फिलहाल जो आपकी कैपेसिटी है यूटिलाइजेशन की वो कितनी हद तक यूटिलाइज हो रही है, कितना पीक आउट हो रही है, क्या ये यूटिलाइजेशन लेवल अपने पीक पर है? चलिए, मेरे ख्याल से यहाँ पर कुछ तकनीकी दिक्कत आती हुई दिखाई दे रही है। एक बार हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ जाएं, इनके पास वापस जाया जाएगा। और जिस तरह से कंपनी की बातचीत चल रही है, हमने देखा कि यहाँ पर कंपनी के शेयर में भी हम देख रहे हैं कि आज के सत्र में तेज़ी के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके अलावा जो तमाम योजनाएं हैं वो कितनी ट्रैक पर है, इसको लेकर हम आगे भी इस चर्चा को जारी रखेंगे। और मेरे साथ गिरीश जुड़ गए हैं। गिरीश, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ के मैनेजमेंट से हमारी बात हो रही थी, जहां पर उन्होंने अपने तमाम प्लानिंग हमारे सामने रखी है और किस तरह से पीवीसी प्राइसेस को लेकर मार्जिन सुधरने और उसकी विस्तार में उनको सहायता मिलेगी, योगदान मिलेगा। बताएं, आप कैसे पढ़ रहे हैं इसे? देखिए, पीवीसी के जो रिजल्ट्स आए हैं वो बहुत फ्लैट रहते हैं। हालांकि उम्मीद भी ऐसी ही थी कि ये फ्लैट से रिजल्ट्स आएंगे, क्योंकि मैनेजमेंट ने ऑलरेडी पहले से ही इंटीमेशन दे दिए थे कि हमारे अगले क्वार्टर के फ्लैट रिजल्ट रहेंगे। तो उस प्रपोजिशन पे देखा जाए तो ठीक है, रिजल्ट ठीक रहे, तो इसलिए स्टॉक्स ने एक अच्छी मूवमेंट्स भी दी है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम फर्दरली इनके एक्सपांशन की बात करें तो ऑलरेडी कंपनी एक्सपांशन मोड पर ही चल रही है। एंड जिस तरीके के इनके जो नए रिवाइज पैकेट्स वो हैं, कॉस्टिंग है, वो जिस तरीके से रिव्यू अपडेट हुई है, उस तरीके से ऐसा लगता है कि बेटरली आगे जाकर फर्दरली अगर 2 से 3 क्वार्टर्स की भी हम बात करें तो इनके रेवेन्यूज पे काफी अच्छा जंप दिखाई देना चाहिए एंड नेट प्रॉफिट्स पे भी काफी इंक्रीमेंट्स आएंगे। एंड अगर हम फिनोलेक्स इंडस्ट्री के ओवरऑल मार्केट साइज की बात करें तो मार्केट इनके प्रपोजिशंस हैं वो काफी बड़े हैं, बड़े एक्सपांडेबल रिस्पॉन्स हैं। और जिस तरीके का गवर्नमेंट की नई इनिशिएटिव्स हैं फर्दरली रियल एस्टेट को डेवलपमेंट्स को लेकर भी, तो पाइप्स के अंदर काफी फर्दरली डेवलप्स हो जाती हैं सब चीजें। उस सेंस में देखा जाए तो काफी स्ट्रॉन्ग प्रपोजिशंस के तौर पर देखेंगे। अगर फिनोलेक्स इंडस्ट्री के ओवरऑल साइज के ऊपर बात करें या किसी भी एक फंडामेंटली तौर पर अगर किसी इन्वेस्टर को एंटर करना है तो डेफिनेटली यहाँ से एंटर कर सकता है। फर्दरली 250 से लेकर 270 का एक रेंज लेना चाहिए उसको अगले 1 साल के टाइम फ्रेम के लिए, क्योंकि काफी कंपनी काफी अपने एक्सपर्ट प्रोपोजिशन पे काफी काम कर रही है। गिरीश, चलिए, तो यहाँ पर फिनोलेक्स इंडस्ट्री में आपका ये व्यू बनता है, लेकिन